ये कहानी एक लड़की की है, बल्कि उसके हस्बैंड फौज में है। एक दिन उसे अपनी फौजी का कॉल आता है। मैं कल छुट्टी पे आ जाऊंगा, वो हल्के से बोल देता है। तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है, किस तरह होती है, वो आगे देख ही लीजिए। शेर की सवारी और फौजी की यारी किस्मत वालों को ही मिलती है। वो खुशी से इतना झूमती है, वो बताना सच में नामुमकिन है। तो देख ही लीजिए। से मिलना है हमें, चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। सीरियसली, उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा भी ना है और ना ही समझा है। लेकिन शायद कहे उनसे कि उनका हमेशा से हमारे सराखों पर ही ठिकाना है। इसी तरह वो रात तो काट लेती है और मॉर्निंग भी हो जाती है। वो बहुत दिनों बाद आज इतना खुश है, क्योंकि आज उनसे मिलना है, अपने फौजी से मिलना है। सचमुच फौजी की यारी हर किसी के नसीब में नहीं होती। जनाब, वो एक फौजी है जो असल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। कड़ाके की धूप और बिन मौसम बरसात में भी हाथों में बंदूक लिए दुश्मनों से लड़ रहा है। कहीं मिले तुमसे तो उसे सैल्यूट जरूर करना, क्योंकि उसी की वजह से ही हमारा देश चैन की नींद सो रहा है। इसी प्राउड की वजह से हर फौजन में 3-4 महीने अपने फौजी से दूर रहने की शक्ति आती है। तो अब लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक। सच में ये जो फीलिंग्स है ना, वो बताना बहुत नामुमकिन है। जो कोई फौजन है या और किसी के पति उनसे किसी कारण के वजह से या जॉब की वजह से दूर रहते हैं, तो उनको ये फीलिंग्स जल्द ही समझ आएगी। क्योंकि अपनों को देखने का सुख मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वो दूसरे किसी और दिन खुद को इतना नहीं देखती है, आईने में भी ज़्यादा नहीं खड़ी रहती है। लेकिन उसके फौजी जब आने वाले होते हैं, तो वो बार बार खुद को आईने में देखे खुद ही खुद मन ही मन हंसती है। तो ये शायद सच होगा, क्योंकि मेरी जगह और बहुत सारी लेडीज़ है जो वो सब फील करती है। सच में अकेले रहना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयों को उसे अकेले ही झेलना पड़ता है। उसके बच्चे, उनका स्कूल, उनके फ्यूचर के बारे में वो खुद डिसीजन लेती है, क्योंकि उसे पता है उसके फौजी दूर है। अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी खुद पर है। अपने बच्चों के साथ फौजी के माँ पिता, उनको भी संभालना। उसकी एक ही इच्छा होती है कि मेरा पूरा परिवार हंसी खुशी से रहे। सच में फौजी हमसे इतना दूर रहते हैं, हमारे लिए इतना बहुत करते हैं। कहाँ ड्यूटी लगती है, किसी टाइम खाना मिलता है तो किसी के टाइम खाना नहीं भी मिलता है। लेकिन वो इतना सब अपने परिवार की एक मुस्कान के लिए अच्छी तरह से सब कुछ निभा लेता है। अपने परिवार को ज़्यादा कुछ बताता भी नहीं है, ऐसी ड्यूटी है वैसी ड्यूटी है, वो शायद बताता ही नहीं है। लेकिन हम भी एक इंसान हैं, हमें सब समझ आता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो मन नाराज़ हो ही जाता है, क्योंकि हम इधर चैन से है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारे फौजी उधर किसी भी हालात में ड्यूटी दे रहे हैं। सीरियसली ये बताना बहुत मुश्किल है। हर फौजी के लिए परिवार बाद में, देश पहले आता है। मोहब्बत की ऐसी मिसाल रखते हैं, अपने परिवार से ज़्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। मैं तो इससे ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ जब मुझे पता चलता है कि
मेरे फौजी छुट्टी पे जल्दी ही आने वाले होते हैं। तो चलो टाइम के साथ हम भी आगे चले जाते हैं। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मेरे फौजी जल्दी आने वाले हैं, लेकिन जो फीलिंग्स है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब मेरे फौजी आ जाएंगे तब मैं वो व्लॉग बहुत अच्छी तरह से बनाऊंगी कि उनकी फीलिंग्स क्या होती है, जब वो सामने होती है तो वो फीलिंग्स क्या होती है। तो वो मैं जल्दी व्लॉग लेके आपके सामने आ जाऊंगी। एक्चुअली मैं मराठी यूट्यूबर हूँ, मैं मराठी में व्लॉग बनाती हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा फौजी ही है और हमारे यहाँ के फौजन है ना, वो बहुत प्राउड फील करती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम हिंदी में फ़ील किया है क्योंकि जल्दी में मेरे फौजी के साथ जा रही हूँ, तो मुझे हिंदी भी सीखना है और जो हमारी लाइफ है ना वो मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ दिखने में बहुत अच्छी दिखती है लोगों को। हाँ, इनको क्या कम है, इनको बहुत सारा है, बहुत सारा पेमेंट आता है, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन रियलिटी क्या है जब फौजी साथ होते हैं तो कितने उनके परिवार के लिए और उनका परिवार कितना हैप्पी होता है। और जब फौजी साथ नहीं होते तो परिवार पर क्या बीतती है मैं जल्दी आपको वो आपके सामने लेके आऊँगी। मैं जब उनके साथ जाऊँगी तो अच्छे अच्छे वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे हमारी कैंप लाइफ भी दिखानी है। मतलब हम सब लोग फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि कैंप में हमारे भारत में, हमारे इंडिया में 29 राज्य है, तो सच में वहाँ कैंप में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दूर दूर के लोग हैं। वो किस तरह रहते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना जो फौज का कैंप होता है ना उसमें हमको बहुत विविधताओं को देखना पड़ता है। तो हम लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सब मुझे दिखाना है। इसलिए ये जो आज का व्लॉग है ना वो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मेरे फौजी 10-12 दिन में आएंगे तो मैं उनके साथ भी फिर से हिंदी में व्लॉग बनाऊंगी, और जब मैं उनके साथ चली जाऊंगी तब नेक्स्ट व्लॉग तो मेरे हिंदी में ही आएंगे। तो अब आए हम किचन में, तो मेरे फौजी का जो फेवरेट नाश्ता है मैं वो आप लोगों के साथ आज ज़रूर शेयर करूंगी। ये जो है वो बाजरे की रोटी है, इसमें 4-5 हरी मिर्च है और लहसुन है। मैंने प्याज को 4-5 प्याज होंगे वो मैंने अच्छी तरह से कट कर लिए और उसमें डालूंगी ऑयल अपने अंदाज से डालने का। तो चलो उसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, वो थोड़ा ब्राउनिश कलर आने तक उसे फ्राई कर लेते। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स जल्दी लेके आऊँगी। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर देते हैं। मैंने रात में बाजरे की रोटी बनाई थी तो वो बची, मतलब मेरे भाइयों ने उसे नहीं खाया, तो वो हम फेंक तो नहीं सकते, इसलिए ये छोटा सा नाश्ता है और वो मेरे फौजी को बहुत पसंद आता है। और ये जो है वो है मूंगफली, तो वो भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं। आपको पोहा वगैरह मालूम होगा तो जो उसकी प्रोसेस है इसी तरह ये भी प्रोसेस है। तो हम बाजरे को जो रोटी है ना उसे थोड़ी सी बारीक कर देते हैं मिक्सर में, ताकि वो अच्छे लगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। जो आपको अदर कुछ मिलाना होगा तो आप मिला सकते हैं। तो ये रेडी है फाइनली। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी धनिया ऑप्शनल है, और प्याज है थोड़ा सा वो भी डालेंगे। अच्छा लगता है जब हम चिकन नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो कटा प्याज होता ही है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हाँ फाइनल हो गई है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। हमारे यहाँ नमक यूज़ करते हैं, बहुत ऐसे ठिकान हैं जहाँ नमक ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं अब जहाँ जा रही हूँ फौजी के साथ वहाँ तो नमक बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में नमक का यूज़ होता है। तो ये हमारी सच में ये जो फीलिंग है ना वो बताना बहुत मुश्किल है। जो मेरे साथ फील करते हैं ना उनको बताने की शायद ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हम फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते। जो फील होता है ना वो भी नहीं बता सकते। इसी तरह दिन जाते हैं, दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, कई महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। कभी 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने इसी तरह इंतज़ार करना पड़ता है, और फाइनली वो दिन आता है
मतलब जहाँ मेरे फौजी आने वाले होते हैं। तो जल्द ही मैं वो व्लॉग लेके आऊँगी, तो मेरे चैनल पे बने रहना। और कुछ इधर उधर हो गया तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं हिंदी में व्लॉग बना रही हूँ। तो चले वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय।